सिर्फ एक वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक वीडियो ने इतना अच्छा व्यूज दिया जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो होने लगा। मुझे याद है जब मैंने यूट्यूब पहली बार शुरू किया था और मेरे फर्स्ट वीडियो में मेरे पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरे के सामने अच्छे तरीके से बोल पाऊं। ये कॉन्फिडेंस धीरे 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 एक एक अगली अगली वीडियो से बढ़ता चला गया। और मैं आपको इस दावे के साथ यहाँ पर कह रही हूँ कि अगर आप भी YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं या कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं और आप हेजिटेट कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। क्योंकि कोई भी काम एक बार में जरूरी नहीं है कि परफेक्टली हो। हम जिस बात से डरते हैं कि हमारा परफेक्शन वहां पे नहीं आ रहा है, हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको पहली बार में जरूरी नहीं है कि आप अच्छे तरीके से उस जगह पर उस काम में सफल हो जाएं। आपको धीरे धीरे प्रयास करना है और इसके लिए मैं अपने एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। जब मैंने YouTube चैनल की शुरुआत की थी, ये स्टोरी मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को यहाँ तक पहुंचाया है। सचमुच ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ और मेरी वीडियोस के जरिए शायद आप अपने उन संवेदनाओं तक पहुंचते हैं और मेरी बातों को आप गहराई से समझते हैं। और बहुत बार ये कमेंट भी आता है कि इस वीडियो ने मेरे जीवन को बदल दिया या उस वीडियो से आपने कुछ सीखा। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है और आज मैं बहुत झुका हुआ महसूस कर रही हूँ आप सबके सामने। क्योंकि सचमुच जब आप नहीं हैं तो मैं नहीं हूं। लेकिन जब ये मैंने चैनल शुरू किया था, मेरे बच्चे ने बोला था कि मम्मी आपको बोलना शुरू करना चाहिए। इसके पीछे की कहानी ये है कि 2001 में मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम किया करती थी और जो काम 3 साल तक ही मैं कर पाई, उसके बाद किसी कारणवश छूट गया। लेकिन मेरे अंदर ये जो बोलने की इच्छा रही वो हमेशा रही, जो मेरे बच्चे ने देखा। और कोविड के दौरान उसने कहा कि मम्मी आप शुरू करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरे बच्चे ने ये चैनल बनाया और मेरा काम बस बैठ कर वीडियो बनाना था, जिसमें मैं बहुत डरा सहमा करती थी। पहले तो मैं सिर्फ वॉइस ओवर किया करती थी क्योंकि मुझे वीडियो में आने में बहुत डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे 10 वॉइस ओवर करने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि वीडियो पर भी आए। और उसमें भी आप शायद मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो पे जाएंगे तो आपको मैं दिखूंगी डरी सहमी। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा बनी रही, वो है कंसिस्टेंसी और दूसरा है अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाना। मेरा सिर्फ ध्येय ये था कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने क्लाइंट्स हैं, जो मेरी अपनी जिंदगी में हुआ, जो मैं अपने आसपास के लोगों के साथ देखती हूँ होता हुआ, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे दिया जाए। तो फोकस सिर्फ सोल्यूशन पे था कि आपको उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं अपने वीडियोस के जरिए दे सकूं। वो हीलिंग का हो, वो माइंडसेट का हो, वो मैनिफेस्टेशन का हो, कोई भी ऐसी बातें जो आपके दिल को छू जाएं। और शायद इसीलिए आप सबके कारण आज ये व्यूज पॉसिबल हुआ है। और मैं बहुत ही जल्द उस 10 लाख वाले जगह पर भी जाना चाहती हूँ। उस बटन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं सिर्फ अपनी बातें करूं, मैं आपकी बातें करने यहाँ पर आई हूँ। आप अपनी जिंदगी के वो खास इंसान हैं जो अपने खास सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने किया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया क्योंकि उनको एक गाइडलाइन मिली, उनको एक तरीका मैंने समझाया। तो अगर आपके जीवन में भी आपने बड़े बड़े सपने देखे हैं और आपको लग रहा है कि वहां पर परेशानियां आ रही हैं, तो मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। आप अपने उस सफलता तक पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। बस जरूरत है कंसिस्टेंसी और फोकस की। कंसिस्टेंसी क्या है, देखिए, पूरे साल 365 डेज में हर एक दिन ऐसा आता है जब हम एक नई समस्या के साथ खड़े होते हैं, है ना। और हर रोज की उस एक समस्या का जो समाधान है, आपके पास हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या आपका काम रुकता है? क्या आपका खाना बंद होता है?
हाँ, हो सकता है 1-2 दिन तबीयत खराब हो, कुछ और भी प्रॉब्लम है तो खाना बंद हो सकता है कि, लेकिन क्या हम खाने के बगैर जी सकते हैं? क्या हम पानी के बगैर जी सकते हैं? क्या हम सांसों के बगैर जी सकते हैं? नहीं। सेम इसी तरह से आप जो काम कर रहे हैं, जिस काम में सफल होना चाहते हैं, उस काम को भी आपको रोज करना है, ठीक उस तरह से जैसे हम सांसें ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप उस काम को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, जैसे अपनी सांसों को लेने के लिए आप इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अगर सांस नहीं रहेगी तो जिंदगी नहीं रहेगी, सेम इसी तरह से मैंने अपने यूट्यूब चैनल से इतना प्रेम किया कि अगर मैं वीडियो नहीं पोस्ट करूंगी, मैं वहां पर कोई कंटेंट नहीं डालूंगी, तो शायद मुझे चैन नहीं मिलता था। और वजह यही है कि बिना मतलब ऑर्गेनिक तरीके से मैंने व्यूज हासिल किया, शायद इसलिए इतनी ईमानदारी से मैं आपके सामने बैठकर इन बातों को कर भी सकती हूँ, कर पा रही हूँ। क्योंकि कई बार जब हम सही तरीके से काम करते हैं और अपना मेहनत देखते हैं और उस मेहनत का रंग हमें दिखाई देता है, सफलता दिखाई देता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो सबसे पहले अगर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं और आपको अंदर से बहुत भय डर लग रहा है कि वो सही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्योंकि मैं भी उस स्टेज में थी जब मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कैमरे के सामने कैसे आऊंगी। मैं ऐसी लड़की रही हूँ जिसके घर में दोनों साइड से, ससुराल और मायके साइड से, जब एल्बम में आप फोटो देखने जाएंगे तो मेरा फोटो आपको नहीं मिलेगा। मतलब फैमिली फंक्शन में, है ना, घर में शादियां बहुत सारी हुई हैं दोनों तरफ से, लेकिन मैं आपको फोटोज में नहीं दिखूंगी, मैं उस भीड़ में नहीं दिखती हूँ, क्योंकि मुझे कैमरे से दूर रहना बहुत पसंद है। मैं कैमरे में जाकर फोटो खिंचवाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन कैमरे के सामने बोलना जो मेरे लिए संभव हो सका है, वो सिर्फ आप सबके प्यार के कारण। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आपका कोई भी काम है, आप उसको शुरू करिए। अगर किसी भी तरह की सजेशन की जरूरत है, किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, तो मैं आपकी दोस्त अर्चना हमेशा हाजिर हूँ। बस एक आप मुझसे सेशन लीजिए जो बिल्कुल फ्री है, 40 मिनट्स का। और वहां पर उस 40 मिनट जूम सेशन के दौरान मैं आपके प्रॉब्लम्स का समाधान देने की कोशिश करूंगी। मुझे हमेशा अपना दोस्त समझना। सच बता रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ ईश्वरीय शक्ति है, या कुछ अपना अनुभव है, या जिंदगी से इतना उत्साह और प्रेम है कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर जीवन में किसी एक के लिए भी मैं कुछ कर पाऊं, उनके जीवन को अच्छा करने में, तो मेरी लिए बहुत बड़ी संतुष्टि की बात होगी। और अगर आप समस्या में हैं तो प्लीज मुझसे जुड़ें, एक सेशन लें, बिल्कुल फ्री है। मुझे अपना दोस्त समझें और फिर अपने जीवन को आप आगे 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 और आगे सफलता की तरफ ले चलें। थैंक यू सो मच। और एक बार और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए आगे के लिए भी, क्योंकि मुझे प्ले बटन भी चाहिए जो मैं अपने बैकग्राउंड में लगा सकूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना खास ख्याल रखना, क्योंकि आप वो खास इंसान हैं जो अपने खास सपनों को पूरा कर सकते हैं।